नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी मिशन की। एक ऐसा रोड मैप जो हर भारतीय को वित्तीय तौर पर मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस समझ की बात है जिससे एक बेहतर और सुरक्षित कल बनता है। तो सवाल ये उठता है कि ये वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर है क्या? भाई बहुत आसान भाषा में समझें तो ये वो काबिलियत है जिससे हम अपने पैसों से जुड़े सही फैसले ले पाते हैं। मतलब बजट कैसे बनाना है, कहाँ बचत करनी है और कहाँ पैसा लगाना है, ये सब समझदारी से कर पाना। ये समझ ही एक मजबूत नींव है। और देखिए, भारत में ये कोई शौकिया स्किल नहीं है। नहीं, ये एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि देश की तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे, हर गांव, हर घर तक। तो चलिए इस पूरे मिशन को समझने के लिए इसके अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। सबसे पहले कि ये इतना जरूरी क्यों है, फिर ये कोशिशें किन लोगों तक पहुंच रही हैं, इसके पीछे का नेशनल प्लान क्या है, और सबसे जरूरी ये प्लान जमीन पर लोगों तक पहुंच कैसे रहा है, और आखिर में देखेंगे कि इसका असल में क्या असर हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस पूरे देशव्यापी अभियान के पीछे का मकसद क्या है, क्यों है ये इतना जरूरी? देखिए, इसका मकसद सिर्फ बैंक खाते खुलवा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात उससे कहीं आगे की है। बात है लोगों को इतना मजबूत बनाने की कि वो अपने पैसों को सही से संभाल सकें। जैसे अपने बैंक खाते का इस्तेमाल सिर्फ पैसे निकालने के लिए नहीं, बल्कि बचत और लेन देन के लिए भी करें। कर्ज लेने और उसे समय पर चुकाने का अनुशासन रखें, बीमा और पेंशन जैसी चीजों को समझें, और हाँ, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सूदखोरों के चंगुल से खुद को बचा सकें। ये सब मिलकर ही तो भविष्य की सुरक्षा की प्लानिंग होती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि करना क्या है, पर सवाल ये है कि ये ज्ञान पहुंचाया किस तक जा रहा है? कौन है वो लोग जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? और ये रणनीति खास तौर पर उन लोगों पर फोकस करती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा किसानों और मजदूरों का है, और उसके बाद महिलाएं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये वो लोग हैं जो सही मायनों में हमारे ग्रामीण भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके साथ साथ छात्रों, छोटे कारोबारियों और सीनियर सिटीजन्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे मिशन का ढांचा क्या है, मतलब टॉप लेवल पर इसे कैसे चलाया जा रहा है। भारत का जो अप्रोच है वो दो बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी पे टिका है। एक है 2019 में शुरू हुई NSFI यानी नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका काम है ये पक्का करना कि बैंक और दूसरी वित्तीय सेवाएं सब तक पहुंचें। और दूसरी है 2020 में आई NSFE यानी नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। इसका काम ये देखना है कि लोग इन सेवाओं का सही से इस्तेमाल करना भी सीखें। एक पहुंच बना रहा है, दूसरा उस पहुंच का सही इस्तेमाल सिखा रहा है। और ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन वाली स्ट्रैटेजी है ना, इसमें एक बहुत दिलचस्प 5C का फॉर्मूला है। ये 5C इसके 5 मजबूत स्तंभ हैं। पहला C है कंटेंट, यानी लोगों को सही और आसान भाषा में जानकारी देना। दूसरा C है कैपेसिटी, मतलब सिखाने वालों को ठीक से ट्रेन करना। तीसरा है कम्युनिटी, जिसमें समुदाय को ही इस काम में जोड़ा जाता है। चौथा C है कम्युनिकेशन, यानी टीवी, रेडियो जैसे माध्यमों से बात को फैलाना। और पांचवा है कोलैबोरेशन, जिसमें सभी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। देखिए, नेशनल लेवल पे प्लान बनाना एक बात है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो जमीन पर लोगों तक पहुंचता कैसे है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली में बनी एक बड़ी सी योजना देश के किसी दूरदराज गांव में बैठे एक इंसान की जिंदगी में बदलाव कैसे लाती है। आखिर ये होता कैसे है? इसका जवाब है फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स यानी FLCs। इन्हें आप इस मिशन के ग्राउंड वॉरियर्स कह सकते हैं। ये सेंटर हर जिले में बैंक्स द्वारा चलाए जाते हैं। इनका काम है लोगों को सलाह देना, जागरूकता फैलाना और खास तौर पर गांव-गांव जाकर कैंप लगाना। ये मुश्किल से मुश्किल बैंकिंग की बातों को भी वहीं की भाषा में आसान करके समझाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये लोगों का फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में भरोसा जगाते हैं। और FLCs के अलावा एक और जबरदस्त मॉडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG मॉडल। ये तो कमाल का तरीका है, क्योंकि इसमें लोग खुद एक दूसरे को सिखाते हैं। ग्रुप के सदस्य जो कुछ सीखते हैं वो बाकियों को बताते हैं। इससे ना सिर्फ ज्ञान फैलता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आसानी से और सस्ते में कर्ज भी मिल जाता है। और इसका असर खासकर ग्रामीण महिलाओं पर कई गुना होता है। एक औरत सीखती है तो वो 10 और को सिखाती है। चलिए, इतनी सारी बातें हो गईं।
योजनाएं, सेंटर्स, ग्रुप्स, पर इन सब का असली दुनिया में लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? क्या कुछ बदल भी रहा है? इसे नापने का एक तरीका है आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये 0 से 100 के स्केल पर बताता है कि हम कहां तक पहुंचे हैं। मार्च 2025 तक ये स्कोर 67 पर था। इसका मतलब ये है कि हम सही दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अब बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं से जुड़ रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ है बिना जानकारी के जोखिम, सूदखोरों का शोषण, धोखाधड़ी का डर, कर्ज का जाल और एक अनिश्चित भविष्य। और दूसरी तरफ है जानकारी से मिलने वाला इनाम। बैंकों से कर्ज, ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षा, बचत की अच्छी आदतें और रिटायरमेंट की बेहतर प्लानिंग। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, असुरक्षा से सुरक्षा की ओर। और ये बात इस पूरे मिशन का सार है। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुंच और वित्तीय सशक्तिकरण के बीच का पुल है। आज की जागरूकता ही एक सुरक्षित कल को पक्का करती है। तो देखिए, सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम एक वित्तीय रूप से साक्षर भारत बना सकते हैं। सवाल ये है कि हम इस मंजिल तक और कितनी तेजी से पहुंच सकते हैं।